आपके साथ मैं हूं मुस्कान नागदा। आप देख रहे हैं 8 इंडिया न्यूज। बढ़ते हैं आज की ताजा खबरों की ओर। नेशनल मूवमेंट ऑफ ओल्ड पेंशन स्कीम के तहत पुरानी पेंशन बहाली को लेकर राष्ट्रीय आंदोलन पेंशन महाकुंभ एवं महारैली का आयोजन 16 अक्टूबर को महेश्वर में किया जाएगा, जिसकी जानकारी शनिवार को नेशनल मूवमेंट ऑफ ओल्ड पेंशन स्कीम के राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय कुमार बंधु व भारत भार्गव प्रदेश अध्यक्ष शिक्षक संघ ने पत्रकार वार्ता में दी। साथ ही मांगे नहीं माने जाने पर उन्होंने मीडिया के माध्यम से प्रदेश सरकार को आगामी चुनाव में नतीजे प्रभावित करने की चेतावनी दी है। पिछले लंबे समय से पुरानी पेंशन की मांग को लेकर लाखों शासकीय शिक्षक व कर्मचारी पुरानी पेंशन को लेकर लगातार आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन मध्य प्रदेश शासन द्वारा इनकी मांगों को नजरअंदाज किया जा रहा है, जिसको लेकर नेशनल मूवमेंट ऑफ ओल्ड पेंशन स्कीम द्वारा 16 अक्टूबर से महेश्वर में पेंशन महाकुंभ को महारैली निकालकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को अवगत कराने जा रहे हैं। नेशनल मूवमेंट ऑफ ओल्ड पेंशन स्कीम के राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय कुमार बंधु ने बताया कि इसके पूर्व राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड और पंजाब में पुरानी पेंशन बहाल की जा चुकी है। अब मध्य प्रदेश की बारी है। दरअसल नेशनल मूवमेंट ऑफ ओल्ड पेंशन स्कीम मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बताया कि महेश्वर में होने वाले इस महाकुंभ में 30,000 से अधिक पेंशन विहीन शिक्षक व कर्मचारी शामिल होंगे। 6.5 लाख कर्मचारियों के परिवार आने वाले विधानसभा चुनाव को प्रभावित करेंगे। ये अपनी कुछ मांगों को लेकर इन्होंने प्रदर्शन रखा था, जिसकी अनुमति विधिवत इनके द्वारा ली गई थी, लेकिन अनुमति सिर्फ ज्ञापन देने की दी गई थी। और यहाँ पे ऐसा लगा कि जैसे इन्होंने आए तो इन्होंने बैरिकेड तोड़ के, इनको ये था कि भाई 5 लोग अंदर जाके ज्ञापन देंगे, लेकिन बैरिकेड को तोड़ के और आगे बढ़ने का इन लोगों ने प्रयास किया, जिसमें पुलिस ने उनको पीछे किया और उनको समझाया कि आपकी परमिशन इस प्रकार की नहीं है। फिर वो तैयार हुए और यहाँ पे आके जो तहसीलदार उन्होंने ज्ञापन लेके उनकी मांगे सुन के और आश्वासन देके सबको रवाना कर दिया। पुलिस के साथ जुम्मा जट की ऐसी कोई स्थिति तो नहीं थी, जैसा कि मैंने बताया कि कुछ लोगों ने ऐसा प्रयास किया कि बैरिकेड तोड़ के बैरिकेड ऊपर चढ़ के वो पार हो जाएं और बिना परमिशन के कलेक्ट्रेट परिसर में प्रवेश कर जाएं। तो हम लोगों की परमिशन में स्पष्ट था कि 5 लोग अगर आते हैं और हम लोग इनमें से सबको रोक के बैरिकेड पर रोक के और 5 लोगों को अंदर ले जाके ज्ञापन दिला देते, लेकिन वो ये चाह रहे थे कि सभी लोग बैरिकेड पार कर जाएं, तो इसलिए पुलिस ने उनको रोका और बाकी जो है ज्ञापन उनका करा के रवाना कर दिया। युवक कांग्रेस की मांग है, जो कुंभकर्ण की नींद में सोई शिवराज सरकार है, जिस प्रकार से छात्रों के ऊपर ध्यान नहीं दे रही है, जिस प्रकार से युवाओं पे ध्यान नहीं दे रही है। 2 साल से छात्रवृत्ति कॉलेजों की रुकी हुई है, छात्रों को पढ़ने में बाधा आ रही है। छात्रवृत्ति न मिलने से छात्र एग्जाम देने से वंचित हो रहे हैं, अपना साल खराब कर रहे हैं। जो गरीब छात्र, SC/ST के छात्र, OBC के छात्र, ये मामा की सरकार SC/ST और OBC के लोगों को सिर्फ और सिर्फ वोट के लिए जिस तरह से इस्तेमाल कर रही है कि भाई कांतियाधीन चौराहा बना दिया गया और कहीं भी युवाओं ने लालच दे रही है, लेकिन जो उनकी मूलभूत सुविधाएं हैं, जो उनको मूलभूत व्यवस्थाएं मिलना चाहिए, जैसे कि छात्रवृत्ति, वो नहीं मिल पा रही है। लोगों को रोजगार नहीं मिल पा रहा है, छात्र रोजगार से वंचित है। आए दिन आत्महत्या के केस ज्यादा से ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं। आज हमने इन्हीं मांगों को लेकर के, जो 2 साल से छात्रवृत्ति रुकी हुई है, उसको लेकर के जो जिला रोजगार का जो कार्यालय है, वहाँ से जिस जितने छात्रों में जो 2 रोजगार मिल पा रहा है, इसी की मांग को लेकर के आज युवक कांग्रेस ने कलेक्टर कार्यालय पर आंदोलन किया, घेराव किया था और मांग की है कि जल्द से जल्द इसके ऊपर 1 हफ्ते के अंदर जितने भी छात्र स्कॉलरशिप उनको दी जाए। अगर मांगे नहीं मानी तो यूथ कांग्रेस 7 दिन बाद पुनः उग्र आंदोलन करेगी। अमित पटेल, NSY जिलाध्यक्ष, पूर्व NSY जिलाध्यक्ष। भाई निखिल वर्मा, अमित पटेल, शम्मिल कामले और सरफराज अंसारी के नेतृत्व में हम आवेदन निवेदन करने नहीं आए हैं, यहाँ पे सीधे चेतावनी देने आए हैं कि 7 दिन के भीतर अगर युवाओं को छात्रवृत्ति नहीं मिलती है, वो कौन युवा है? किसी नेता, किसी अधिकारी के घर का युवा नहीं है, तो वो युवा है जिसके माता पिता ने बड़े संघर्ष से उसको बड़ा किया है और अब स्कॉलरशिप न मिलने के कारण उसको अगली क्लास में नहीं बैठने दिया जा रहा, उसको अगली एग्जाम नहीं देने दी जा रही, ये युवा है। वहीं दूसरी ओर इंदौर रोजगार कार्यालय
इंदौर के किसी भी युवा से पूछो, इंदौर रोजगार कार्यालय का पता नहीं बता सकता। हमने पता करा तो 98,000 युवाओं ने आवेदन दिया है इस साल नौकरी के लिए 2021 में, लेकिन नौकरी कितनों की लगती है? मात्र 3 लोगों की। जब इंदौर रोजगार कार्यालय 1 लाख युवाओं में से 3 लोगों को नौकरी दे पाता है, तो ऐसे कार्यालय में बाबुओं को तनख्वाह और अधिकारी को तनख्वाह देने की जरूरत क्या है? पहले लगा लिया जाए। तो युवक कांग्रेस के माध्यम से हमें चेतावनी देना है कि 7 दिन के भीतर अगर बच्चों की छात्रवृत्ति नहीं दी जाती है, तो आज तो अर्धनग्न होकर प्रदर्शन करा है, कलेक्टर कार्यालय के अंदर घुस के हमारे युवा अधिकारियों से सरकार पे दबाव बनाएंगे कि जो छात्रों का जो हित है, अधिकार है, और अगर मामा बोलते हैं तो कंस मामा न बने, दूसरे हमारे जैसे मामा बने। और हमारे मामा तो घर पे है, हमारा तो कोई मामा नहीं शिवराज जी। अगर मामा जैसा काम करना है और मामा कहलाना है तो मामा के अधिकार और मामा के लायक साबित होना पड़ेगा। आपके नेतृत्व में भी यूथ कांग्रेस ने कई प्रदर्शन किए, संख्या बल भारी रहता था, लेकिन अभी पिछले दिनों से देख रहे हैं यूथ कांग्रेस में भी अलग अलग फाड़ है। आज भी आपका अध्यक्ष नहीं है, संख्या बल भी उतना नहीं है। क्योंकि राहुल जी कहते हैं कि एक आदमी मशाल लेके चलेगा और अगर छात्रों की हित उठाएगा तो आदमी सही है। आज 400-500 लोग अगर युवाओं के लिए आते हैं तो इनको कम नहीं मानता। देखिए यूथ कांग्रेस ही 15-20 साल से डंडे खा रहा है और 10-10, 15-15 पुलिस वालों से भिड़ता है। तो हमारा एक युवा साथी 15-15, 20-20 पुलिस वालों के बराबर रहता है और पुलिस वालों से लड़ाई लड़ता है। और 20 साल में इन युवाओं को हमने दिया क्या है? ये हमारे साथ में जो साथी आए हैं, इनके पैर धो के पिए तो कम है। 15-20 साल से विपक्ष में रह के अगर ये लड़के हमारे साथ खड़े हैं तो ये लड़के हमारे लिए भगवान के समान है। और ये लड़के अगर हमारे साथ आए हैं तो ये लड़कों का धन्यवाद, कोटि-कोटि नमन। दीपक जोशी पिंटू। हमारी 2 प्रथम मांगे थी। हमारी मांगे ये थी कि शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के बच्चों के मामा बनने का दावा करते हैं। क्या वो मामा भूल गए कि 2 सालों से भांजिया भांजी की स्कॉलरशिप नहीं आई? क्या वो मामा भूल गए कि 2 सालों में स्कॉलरशिप ना आने के कारण बच्चा अपनी शिक्षा से वंचित है? क्या वो मामा भूल गए कि 2 साल बाद उनको उनके घर की जिम्मेदारी उठानी है और नौकरी करनी है? आपने बेरोजगारी और जो शिक्षा का एक मूल अधिकार था वो भी आपने छीन लिया। मामा सोए हुए हैं, लगातार रैलियां हो रही है, लेकिन उनके कानों तक छात्रों की कोई आवाज नहीं पहुंच रही है, जिसके कारण आक्रोश में युवक कांग्रेस द्वारा कलेक्टर का घेराव किया गया और इन्हें जताया गया है कि अगर 20 से 25 दिन में स्कॉलरशिप नहीं आई तो हम इससे भी उग्र प्रदर्शन करेंगे। ठीक है, आपका परिचय दीजिएगा। मेरा नाम निखिल वर्मा, युवक कांग्रेस शहर उपाध्यक्ष।